अभी तक हम ये देख चुके थे कि हमें ये अलॉटमेंट लिस्ट है वो डाउनलोड कैसे करनी है, ठीक है। अब हम आयुर्वेदा वाली बात करेंगे, यूनानी और होम्योपैथी की नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको एक ब्रीफ रिव्यू ये देती हूँ कि क्या हुआ है। जो AA CCC का कट ऑफ था उससे भी हाई यूपी का कट ऑफ गया है, ठीक है। इसको कैसे समझना है, अब चलो आगे देखते हैं। हम रैंक वाइज देखेंगे AIPGT की जो रैंक है वो कैसी गई हुई है और उसके अकॉर्डिंग कॉलेज और ब्रांच प्रेफरेंस यूपी के रैंक वालों ने कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट रैंक जो बन रही है वो ऑल इंडिया रैंक 42 की बन रही है, उसकी प्रेफरेंस थी काय चिकित्सा, ठीक है। और फिर देन देखो ये वाला ये जो हमारा हो जाएगा जनरल के लिए बात हो रही है, अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से काय चिकित्सा अलॉट हुआ है। देन अगर अंडर 100 की बात करें तो 85 पे प्रसूति तंत्र अलॉट हुआ है, ठीक है। 126 पे प्रसूति तंत्र ही अलॉट हुआ है ओपन कैटेगरी से ही, ठीक है। अंडर 200 भी हमने 4 बच्चे देखे कि 198 पर जो है हमारा 198 पर काय चिकित्सा लखनऊ का गवर्नमेंट कॉलेज हमें अलॉट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे नीचे जाते समय, ठीक है, तो ये जैसे EWS का जो हो जाएगा ओपन कैटेगरी से कौमार भ्रत अलॉट हुआ है 355 पे, ठीक है। फिर और इसमें स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर सारी अभी ओपन कैटेगरी चल रही है। पहला SC कैटेगरी का हमारा गया था प्रसूति तंत्र, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल अप करते हैं बहुत ही जल्दी कट ऑफ कंप्लीट हो गया है, मतलब कि लास्ट टाइम 100 तक गए 1000 रैंक तक कॉलेज मिल गए थे, लेकिन इस बार 660 पे ऑलमोस्ट OBC EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी हमारी क्लोज हो जा रही है, ठीक है। ये देखो 660 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा, DG मतलब अपने चले गया नॉन क्लिनिकल की तरफ, है ना। नॉन क्लिनिकल गया, क्लिनिकल देख लेते हैं क्लिनिकल कहाँ तक गया है, ठीक है। रचना, क्रिया, देखो संहिता यहाँ पर मिला है। क्लिनिकल कितने पे क्लोज हो गया, तो SC का मिला है यहाँ पे क्लिनिकल, है ना, मतलब 500 से भी पहले। यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट जो हमारा हुआ है, जैसे शल्य जो यहाँ पर अलॉट हुआ है वो हुआ है 373 पे, स्टेट रैंक पे 373 पे अलॉट हुआ है। और अनरिजर्व्ड ओपन में यहाँ तो रोग निदान अलॉट हुआ है कौमार व्रत, ये रहा हमारा अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्लिनिकल का, ठीक है। ये EWS का कट ऑफ हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये देखने को मिल गया। फिर उसके बाद इसका जो एनालिसिस बनाते हैं कि BCOP का हो गया हमारा अलॉटमेंट, OBC पे जा रहा है हमारा 366 पे, ठीक है। ये हमारा OBC का चला जाएगा, शल्य में आ जाता है, ठीक है। EWS का ओपन कैटेगरी से आ जाएंगे, मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। इसको कैसे डाउनलोड करना है वो देख लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा अलॉट हुआ है, क्योंकि SC का देख लेते हैं। अब SC ओपन कैटेगरी से कहाँ तक जा रहा है, SC हमने देख लिया था 560 से चालू हो गया, यहाँ पर भी अभी क्लिनिकल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो SC का अनरिजर्व्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है ना, ये मथुरा वाला, ठीक है। मथुरा का प्राइवेट कॉलेज मतलब यहाँ पर अलॉट होना चालू हो गया है यहाँ से, क्योंकि ब्रांच प्रेफरेंस रही होगी काय चिकित्सा की, मिलेगा नहीं कहीं पर। अपने स्टेट में कॉलेज इजीली मिल जाता है, और जो भी रिजर्वेशन होता है ना वो अपने स्टेट में ज़्यादा होता है, इसलिए ये देखो रसशास्त्र मिल रहा है 3000 पे। फिर उसके बाद ये लास्ट रैंक है, मतलब SC को ओपन कैटेगरी से रसशास्त्र लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है लखनऊ का हमारा, ठीक है। उसके बाद सारे ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कौन सी रैंक तक अलॉट हुए हैं, पहले क्लिनिकल देख लेते हैं, देन वी गो फॉर नॉन क्लिनिकल, है ना। सबकी प्रेफरेंस यहाँ पर इस बार जो देखने को मिल रही है वो PTSR देखने को मिल रही है, क्योंकि PTSR का कट ऑफ बहुत स्टेट में शल्य से भी ऊपर गया है, ठीक है। ऑल इंडिया में भी ऐसे ही है, महाराष्ट्र में भी हमको यही देखने को मिला है। और महाराष्ट्र का एनालिसिस तो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखोगे कि ब्रांच प्रेफरेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है। अगर आपको बात करें तो गुरु भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में एलोपैथी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर साउथ में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें और एक्सपोजर भी बढ़ते जाता है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सारे अभी तो क्लिनिकल ही अलॉट हो रहे हैं, देखो 5000 तक आराम से क्लिनिकल मिल जाएगा, ठीक है। इसको फिर 6000 शल्य, है ना। प्रसूति PTSR भी मिला है, देखो ऑल EQ कोड। अनरिजर्व्ड से अब संहिता मिलने लगा, ठीक है। देखो
ये अब इसकी प्रेफरेंस रही होगी। देखो अगर मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि आपको प्रेफरेंस वाला वीडियो आपने समझ लिया होगा। अब ये यहाँ पर अगर आप प्राइवेट में ही हैं, सेम कॉलेज में हैं, तो ब्रांच प्रेफरेंस रही होगी। ब्रांच प्रेफरेंस क्योंकि ये ऊपर है, आराम से 7 रैंक ऊपर है। 7 रैंक ऊपर होने के बावजूद आपको संहिता ऊपर वाले ने लिया है और शल्य नीचे वाले ने लिया है। इसका मतलब अगर ये उस कॉलेज में पर्टिकुलर ये इंसान अपनी शल्य प्रेफरेंस रखता तो इसे नहीं मिलता। इसलिए बोलते हैं काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की, आपकी चॉइसेस तो ठीक है, दूसरों की चॉइसेस भी डिपेंड करती है सेम कॉलेज में, है ना। अपने शल्य की सीट्स काफ़ी, कौमार, शल्य, रोग निदान, यहाँ से भी अब देखो रोग निदान इनकी प्रेफरेंस रही होगी। ठीक है, मतलब 8,879 पे मिला है हमें। ठीक है, 79। ठीक है, ओपन कैटेगरी से भी चल रहा है चॉइस। ठीक है, 10,000 11,000 पे हमें कौमार भत्ता लौट हुआ है। 11,000 पे हमें कौमार भत्ता अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से है। देखो PTSR 11,000 रैंक पे। शल्य मथुरा वाले कॉलेज में ऑलमोस्ट 11,000 पे क्रिया, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, मतलब क्रिया बहुत लोगों का लास्ट चॉइस होती है। ठीक है, फिर यहाँ तो अपना कोटा आ गया। ओपन कैटेगरी से शल्य देखो लास्ट तक भी अलीगढ़ वाले कॉलेज में अलॉट हुआ है, सबकी प्रेफरेंस शल्य रही है। ठीक है, देखो क्रिया यहाँ पर भी लेट आया ना, 14,000 पे क्रिया अलॉट हुआ है। मतलब लास्ट गई हमारी रैंक, दैट इज़ 17,000 और हमें रचना कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही हम महाराष्ट्र का भी एनालिसिस देखा हुआ है हमने। तो ये सारी चीज़ें देखो, फिर वाइजली चॉइस फिलिंग करो, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में यहाँ तक कॉलेज गया है, सेकेंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा नहीं जा सकता है। अगर जो रैंक होल्डर्स है, जो आपके ऊपर वाले हैं, उन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या अपग्रेड मारते हैं वो लोग, तो इससे अच्छा अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही वाइजली करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ दूसरों के हाथों में इसलिए रहता है कि अगर किसी सामने वाले ने वो सीट नहीं भरी हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर ऑल सच लेटेस्ट अपडेट।